प्रक्रिया जो पिछले क्लास में चल रहा था, 2 क्लासेस आप इसका ऑलरेडी कर चुके हैं, कैसे कैसे संविधान बना, और उसी के आज हम लोग अंतिम करेंगे और आज हम लोग उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस देखेंगे। आज आपका 2 पार्ट कंप्लीट खत्म हो जाएगा। पहला हम लोग देखे थे भारत का संवैधानिक विकास, दूसरा पार्ट हम लोग देख चुके हैं संविधान निर्माण की प्रक्रिया। अब हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं, कौन सा भाग कहां से लिया गया है, संविधान में कितने अनुच्छेद, कितने क्या है, सभी अनुसूची के साथ हम लोग पूरे चर्चा ये तीसरा पार्ट में हम लोग करेंगे, जिसमें 3 से 4 क्लासेस आपको लेंगे और तब आपका ये बेसिक हो जाएगा। उसके बाद एक एक भाग करते हुए हम लोग लगातार चलते चले जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग जरा ध्यान दीजिए। अब यहाँ से आज के क्लास में हम उम्मीद करते हैं कि पूरे समझने के बाद क्वेश्चन राउंड से आप लोग बहुत अच्छा बना पाओगे, जो लोग रेगुलर क्लास किए हो। तो चलिए हम लोग देखें, इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपका है संविधान का निर्माण। थोड़ा सा हम बैक से ही चलेंगे ताकि किन्हीं को कोई क्लास समझने में दिक्कत ना हो। हम लोग देखे थे कि भारतीयों का अपना संविधान हो, गांधी जी की सोच को सही करने के लिए अंग्रेजों ने अगस्त प्रस्ताव 1940 में पहली बार कहा कि हाँ ठीक है, हम एक संविधान सभा बनाएंगे जिसमें अधिकांश भारतीय होंगे। लेकिन अगस्त प्रस्ताव में अधिकांश भारतीय की जब बात किया गया तो भारतीय इसको मानने को तैयार नहीं हुए कि अधिकांश का मतलब कुछ विदेशी भी आएंगे, हम इसे नहीं मानते। तब क्रिप्स मिशन आए जो कहे कि संविधान सभा में सभी भारतीय होंगे। लेकिन क्रिप्स मिशन भी 1942 में आया और 1939 से 45 के बीच आपको समझाए थे द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, और क्रिप्स मिशन का कहना था कि इस विश्व युद्ध में आप सहयोग करोगे तो लड़ाई समाप्ति के बाद हम आपके सभी सदस्य भारतीय चुनेंगे और संविधान सभा बनेगा। हम लोग उसको कंगाल बैंक का चेक करते हुए उसको भी भगा दिए। तब आप सभी को याद है कि इसके बाद हम लोग के यहाँ जो 1945 के बाद लंदन में चुनाव हुए और क्लेमेंट एटली जब प्रधानमंत्री बन के आए तो उन्होंने 46 में हमारे यहाँ कैबिनेट मिशन भेजा। कैबिनेट मंत्रिमंडल को कहते हैं, और वही मंत्रिमंडल में हम लोग देखे थे जो है कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष पैट्रिक लॉरेंस थे, स्टेफर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर, 3 सदस्य आए और इसी के कहने पर प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक रिप्रेजेंटेटिव तय किए गए और उसी के अनुसार से संविधान सभा का चुनाव हुआ। देशी रियासत से कई लोग मनोनीत भी हुए और दोनों के सीट मिलाकर के सभी चर्चा पिछले क्लास में हम लोग सुने थे। संविधान सभा के चुनाव में हम लोग देखे कि जब रिजल्ट आए तो कांग्रेस के काफी अधिक सीट रहे और उसके बाद पहली बार संविधान सभा का बैठक अब हो रहा है। बैठक में ही हम लोग पिछले क्लास छोड़े थे, इसीलिए बैठक पे हम जल्द आ गए। और आपको पूछा जाएगा संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो आपको बताया थे 9 दिसंबर 1946। ये संविधान सभा की पहली बैठक हुई है। पहली बैठक में 2-3 महत्वपूर्ण चीज है। इसमें सभी लोग को बोला गया था, लेकिन राजा देशी रियासत वाले समझ नहीं पाए। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया और इसीलिए आपको याद है कि इसमें केवल 207 सदस्य उपस्थित हुए, जिसमें 9 ही महिला आए थे। कुल महिला 15 चुने गए थे और सबसे वरीय उम्र के आपको पिछले क्लास में समझाए थे सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। आपको यहाँ 2-3 चीज पूछा जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, संविधान सभा के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने किया? उद्घाटन सत्र भी आपसे पूछा जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि उद्घाटन का मतलब ओपनिंग किसने किया, तो सच्चिदानंद सिन्हा ने ही इनका ओपनिंग अध्यक्षता किया, यानी प्रथम बैठक की बात चल रही। फिर एक दिन अल्टरनेट में आप सभी को याद है, पहला बैठक के बाद द्वितीय बैठक सभी को याद है कि एक दिन बाद 9 दिसंबर के बाद 10 दिसंबर 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हो रही है। दूसरी बैठक से महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न बनते हैं एक बार सुने, आपको एकदम याद हो जाएगा। पहला, इसमें पहली बार अस्थायी अध्यक्ष चुने गए और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में आप सभी को नाम याद है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद द्वितीय बैठक में सभी को समझाए थे कि एक और बहुत महत्वपूर्ण काम हुए। एक व्यक्ति थे जो आईएएस थे, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश भी रह चुके थे, भारतीय थे, काफी अधिक जानकारी थी, और वही व्यक्ति बीएन राव को, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं है, बीएन राव संविधान सभा के सदस्य नहीं है, फिर भी बीएन राव को संवैधानिक सलाहकार चुना गया। और इन्हें चूंकि आईएएस है, बहुत अधिक तजुर्बा है, कई देशों में भ्रमण किए हैं, ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं, ये प्रथम भारतीय है जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रहे बीएन राव। और इसीलिए इन सभी योग्यताओं के कारण संविधान सभा में चुन के नहीं आने के बावजूद भी, सदस्य तो इनको नहीं बना सकते थे, सलाहकार इन्हें बनाया गया। और पिछले क्लास आपको समझाया थे कि जो भी है सबसे बड़ा योगदान जब तक भीमराव अंबेडकर को नहीं दिया जाएगा तब तक बीएन राव का ही है। क्योंकि बीएन राव के पास बहुत अधिक जिम्मेवारियां थी, तो पूरे ड्राफ्ट करने के बाद इन्होंने एक ड्राफ्टिंग कमेटी 7 सदस्यीय बना करके अपने पूरे ड्राफ्टिंग को सौंप दिया और फिर उसके बाद इनकी भूमिका कम हो गई और उस ड्राफ्टिंग पर निर्णय लेने की भूमिका मेन भीमराव अंबेडकर जी का पड़ गया। इसीलिए अंबेडकर जी को हम लोग संविधान के निर्माता कहते हैं। तो बीएन राव तक के पिछले क्लास में हम लोग ये सभी बातें सुन चुके थे। इसके बाद अगली बैठक हम लोग देखें 11 के बाद हम लोग देखे थे 13 दिसंबर 1946 को हुआ। 13 दिसंबर 1946 में हमने आपको बताया कि संविधान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बैठक हो रही है। किस उद्देश्य से संविधान बन रहा, इसके लिए आप लोग को पिछले क्लास में ही हमने समझाया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव लाया
और जवाहरलाल नेहरू ने जब उद्देश्य प्रस्ताव लाया कि हम क्यों भारत का संविधान बना रहे हैं, क्या हम चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, ये उन्होंने लाया, जो बाद में उद्देश्य प्रस्ताव ही हमारा प्रस्तावना बनेगा। लेकिन आपको हमने बताया था कि उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पारित नहीं हुआ, क्योंकि भीमराव अंबेडकर और तमाम लोग का कहना था कि मुस्लिम लीग भी कुछ दिन में शामिल होगी, हम लोग उनको लेके चले तो ज्यादा अच्छा होगा। इसीलिए उद्देश्य प्रस्ताव पूछा जाता है कौन लाए, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब लाए, तो 13 दिसंबर 1946। लेकिन ये पारित कब हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। 22 जनवरी 1947 के बैठक में, 22 जनवरी 1947 के बैठक में ये उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू फिर लाए और इसे संविधान सभा ने पारित कर दिया। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, जहां जहां क्वेश्चन है वहां पे हम खुद ब्रेक दे रहे हैं कि पूरा दिमाग में एकदम बैठना चाहिए। उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया, तो 13 दिसंबर 1946, तीसरा बैठक में। 9 को बैठक है, 11 को बैठक है, 13 को बैठक। उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ, 22 जनवरी 1947। और इसी 22 से याद आया, यही 22 एक और है जिसमें जनवरी के जगह हम अगर जुलाई कर देते हैं, तो 22 जुलाई 1947 को हमारे संविधान सभा ने भारत का राष्ट्र ध्वज को स्वीकार किया। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद करना आसान है। 22 केवल याद रहेगा, मामला आपको याद हो जाएगा। केवल 22 याद रखेंगे तो 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज हमारा अपनाया गया। तो 22 जुलाई 1947 राष्ट्र ध्वज की बात भी हो चुकी थी। इसी के बाद आप सभी को बताए थे हमारा स्वतंत्रता प्राप्त होना था। इंग्लैंड में भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो चुका था और जब 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो गया, तो 15 अगस्त 1947 को जब हम लोग आजाद हो गए, तो हमारे कुछ हिस्से पाकिस्तान में चले गए। प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक अगर चुनना था, तो 389 सदस्य हमारे संविधान सभा में कुल चुनाव के द्वारा या राजे रजवाड़े के द्वारा, दोनों के द्वारा मिलकर के कितने हुए। लेकिन जब पाकिस्तान अलग हो गया, तो हम लोग पूरे संविधान सभा में मेंबर की संख्या भारत में बचे हुए जनसंख्या के आधार पर फिर से रिन्यू किए। जो क्षेत्र हमारा पाकिस्तान में चला गया, बांग्लादेश में चला गया, किधर के मेंबर को हम लोग हटा दिए। ये मत समझना मुस्लिम लीग हटा है, जो भारत के कुछ क्षेत्र से मुस्लिम लीग से जीते थे वो रहे। इन क्षेत्रों में जो भी लोग जीते हैं उनका क्षेत्र समाप्त हो गया। और इसी क्रम में हमने देखे थे कि ये 389 सीट से हम लोग का ये जो सीट बच गया वो 299 हो गया। संविधान सभा में भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद फिर से जब इसको हम लोग रिन्यू किए, तो इसमें 389 की जगह हम लोग का 299 सदस्य हो गए। और ये 299 सदस्य में आपको समझाए थे 70 देशी रियासत से थे और बाकी 229 प्रांत के द्वारा, ब्रिटिश प्रांत के द्वारा चुने जा रहे थे। इसी क्रम में हमने बताया था कि इसी बंगाल से हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य बने थे। लेकिन जिस क्षेत्र से हमारे भीमराव अंबेडकर जी चुने गए थे, वो क्षेत्र बांग्लादेश में चला गया और इस प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान सभा में सदस्यता समाप्त हो गया। ये जो हमारे सलाहकार थे, जिनका नाम मुख्य रूप से हमने बार बार ले रहा है, BN राव, संविधान सभा में सबसे अहम रोल लेने वाले यही BN राव हैं। ये BN राव ने मुख्य रूप से 60 देशों के संविधान का गहरा अध्ययन किया। कहां क्या खूबसूरती है और हम इंडिया में किसको किसको अडॉप्ट करें तो अच्छा होगा। और इन 60 देशों के संविधान के गहरा अध्ययन के बाद BN राव ने भारत का संविधान को ड्राफ्ट किया, बनाया। और ये ड्राफ्ट किए हुए संविधान की जरूरत थी अब कुछ योग्य व्यक्ति इनको कुछ बातों को रखें, कुछ हटाएं, या जो उनको जोड़ना है इस ड्राफ्ट पे हुए अपना चिंतन करें। इसी समय भीमराव अंबेडकर जी का जब सीट समाप्त हो गया, तो BN राव जी का मेन मानना था कि भारत के संविधान निर्माण में भीमराव अंबेडकर जी की भूमिका अहम है, उन्हें अवश्य होनी चाहिए। इसीलिए हम लोग देखे थे जयकरे को बंबई से हटाया गया, वो इस्तीफा दिए अंबेडकर जी के सम्मान में, और बंबई से फिर से भीमराव अंबेडकर जी का संविधान सभा का चुनाव किया गया। कोई सीट खाली होगा, वहां फिर से री इलेक्शन होगा। और फिर से जब भीमराव अंबेडकर जीत करके आए, संविधान सभा का जब सदस्य बन के आए, तब सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब यहां हो रहा है, और वो इंपॉर्टेंट चीज है 29 अगस्त 1947। बहुत महत्वपूर्ण घटना यहां पे हो रही है। इन्हीं के लिए अब 29 अगस्त 1947 को BN राव के द्वारा एक कमेटी बनाई गई। हर जगह एक कमेटी बनती थी। संविधान सभा ने जैसी आवश्यकता हुई, झंडा की आवश्यकता हुई, झंडा समिति बनाए ना था तो रियासत का समिति बना। संविधान सभा कुल 17 समितियों का निर्माण। अलग अलग अध्यक्ष होते थे, अलग अलग मेंबर होते थे, वो लोग उस पर ज्यादा टाइम देते थे। और यहां पे महत्वपूर्ण है, इन्हीं 17 समितियों में एक प्रमुख समिति था जिसको हम लोग नाम देते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग समिति, ड्राफ्टिंग समिति। इसी को दूसरा नाम हम लोग देते हैं प्रारूप समिति।
इसी का तीसरा नाम हम लोग देते हैं पांडु लेखन समिति। पांडु लेखन समिति, सब एक ही नाम है। कई बार बच्चे पांडु लेखन देख करके भी हड़कते हैं, तो आपको दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, पांडु लेखन समिति हो या ड्राफ्टिंग समिति हो या फिर आपको यहां पर जो देखा गया एक कोई भी समिति आपको यहां पे रहेगा, तो सभी ड्राफ्टिंग, प्रारूप, पांडु लेखन सब एक ही है। ये एक अलग से कमेटी बन रही है। इस कमेटी का काम संविधान बनाने से ज्यादा बने हुए ड्राफ्ट जो हमारा बी एन राव के द्वारा है उस पर चिंतन मनन करना है, उसके लिए मेन कमेटी बनी है। और 29 अगस्त 1947 को 7 सदस्यीय कमेटी बना है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, पांडु लेखन समिति या प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्यों का एक ड्राफ्टिंग कमेटी बना है। कब बना? तो 29 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 के बाद 29 अगस्त 1947 को यह ड्राफ्टिंग कमेटी बनता है और इसमें 7 व्यक्ति सदस्य होते हैं और उन सदस्यों का एक अध्यक्ष होंगे। और सभी लोग जानते हैं इस ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष, इस 7 व्यक्ति को सबसे ज्यादा पावर है। कैसे? जो ड्राफ्ट हुआ है उसमें कोई भी जो उपबंध जोड़े गए हैं उसको जोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं, सब पावर मुख्य रूप से इनको है, तब संविधान सभा में बहस हो। और इसीलिए ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष सभी लोग जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ भारत के संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन हुए? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष हुए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब 7 सदस्य आपको पढ़ना होगा, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो सदस्य हैं इस 7 का नाम आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि पांडु लेखन समिति में या ड्राफ्टिंग समिति में कौन सदस्य नहीं थे। तो आपको ध्यान रखना है कि अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, तो एक सदस्य तो हमारे हो गए। दूसरे नंबर, सिर्फ एक व्यक्ति मुस्लिम लीग से भी थे जो इनके सदस्य बने। सिर्फ एक व्यक्ति मुस्लिम लीग से है, बाकी मुस्लिम लीग से नहीं है, और इस व्यक्ति का नाम है मोहम्मद सादुल्लाह। मोहम्मद सादुल्लाह एकमात्र ड्राफ्टिंग कमेटी में मुस्लिम है और एकमात्र आपको ध्यान रखना है मुस्लिम लीग के मेंबर है। बिल्कुल रजनीश जी कह रहे हैं प्रारूप बी एन राव के द्वारा ऑलरेडी रेडी किया गया है 7 देशों के पूरे सिस्टम पर। उस प्रारूप में चूंकि बी एन राव खुद सदस्य नहीं है, उनको तो सलाहकार समिति में चुना गया है, वो सिर्फ सलाह दे सकते हैं, उस पर बहस करना, चुनना उसका अधिकार संविधान सभा के सदस्यों को है। और बी एन राव जी का सबसे अच्छा पटराई ट्रेनिंग अम्बेडकर जी से बैठता था। अम्बेडकर जी से ही कई बातें उन्होंने सलाह कर करके उसमें ड्राफ्टिंग में उनको रखा शुरू में, और इसीलिए बजाते इनको अध्यक्ष बनवाया। इसके बाद हम लोग देखें कि मोहम्मद सादुल्लाह एक मात्र व्यक्ति है जो मुस्लिम लीग से है, इनका नाम आपको एकदम दिमाग में सेट रखना चाहिए। इसके बाद हम लोग देखें तो मेन कृष्णा स्वामी अय्यर। कृष्णा स्वामी अय्यर, 2 अय्यर नाम से हैं, एक कृष्णा स्वामी अय्यर और एक गोपाला स्वामी अय्यर। तो हम समझते हैं कि दोनों अय्यर जी का नाम सबको याद हो जाएगा, कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाला स्वामी अय्यर। अगला नंबर हम लोग नाम देखें तो बहुत आसान है, एक व्यक्ति है के एम मुंशी। के एम मुंशी, तो हम लोग देख लिए कुल मेंबर, पहला नंबर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष बने, दूसरा मोहम्मद सादुल्लाह ये मुस्लिम लीग से हैं, तीसरा कृष्णा स्वामी अय्यर, चौथा गोपाला स्वामी अय्यर, 5वां नंबर हम लोग देख लिए के एम मुंशी। 2 सदस्य और हैं, इन दोनों को अगर हम देखें तो छठा जो सदस्य के रूप में चुने गए ये एकमात्र व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु हो गई। सदस्य चुने गए डीपी खेतान, लेकिन डीपी खेतान की कुछ समय के बाद मृत्यु हो गई, अंतिम तक वह नहीं चल पाए। और डीपी खेतान के मरने के बाद इनके जगह एक नया व्यक्ति को यहां सदस्य चुना गया, ये थे कृष्णाचारी। डीपी खेतान के जगह कृष्णाचारी को चुना गया, क्योंकि डीपी खेतान का मृत्यु हो चुका था। और लास्ट अंतिम हम लोग 7वां व्यक्ति की बात करें तो 7वां अंतिम व्यक्ति एक है माधवराव, और माधवराव एक और व्यक्ति हो गए। तो माधवराव एक और व्यक्ति हम लोग देख लिए। ये 7 व्यक्ति ऐसे थे जो संविधान के मुख्य ड्राफ्टिंग के काम को अंतिम रूप पहुंचाने का काम किया, और इसीलिए इस 7 का नाम सभी बच्चों को याद होना चाहिए। कई बार दे देगा कौन ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य नहीं थे, मोहम्मद सादुल्लाह, भीमराव अंबेडकर, के एम मुंशी और जवाहरलाल नेहरू। कई बच्चे सोचते हैं कि जवाहरलाल नेहरू क्यों नहीं होगा, राजेंद्र बाबू क्यों नहीं होगा। तो ड्राफ्टिंग कमेटी में सिर्फ आपको ध्यान रखना है यही 7 हैं और कोई नहीं। और इन सभी ने काफी मेहनत से संविधान को अब धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ाया। अधिकांश बातें वही बी एन राव जो ड्राफ्ट किए वो रहा, कई नई बात को भी भीमराव अंबेडकर जी जोड़े। इन 7 के सहयोग से अब संविधान सभा के बैठक में संविधान पूरे बनके तैयार हो गया 26 नवंबर 1949। ये निर्माण का काम पूरा हो गया और भीमराव अंबेडकर जी कहे कि संविधान तैयार है 26 नवंबर 1949।
बहुत चिंतन मनन के बाद हमारा संविधान रेडी हो गया। ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान रहा। और बड़ा हो भी क्यों नहीं, हम लोग लगे हुए हैं कब से, 9 दिसंबर 1946 से पहला बैठक यही किए हैं और अंतिम यहां पे कह रहे हैं कि अब बन के तैयार है। तो सोच सकते हो 26 नवंबर मीन्स 11वां महीना 1949, 9 दिसंबर मीन्स 12वां महीना 1946, कितना दिन लग गया। तो 11 में से 12 घटेगा नहीं, पैसा एक साल लेना पड़ता है। ये 1949 है तो एक साल पैसा लेंगे तो ये 48 बन जाएगा और एक साल में 12 महीने होते हैं। 12 से 12 कट जाएगा तो 11 माह बच जाएगा। यहाँ 48 है तो 48 में से 46 गया, 2 साल बच जाएगा, 2 साल बच गया। और 26 में से 9 गया तो 18 दिन टोटल हो जाएगा, 9 को इंक्लूड करेंगे तब। ये 49 ही है, एक साल इसको पैसा दिए तो 12 महीना पैसा हो गया, इसीलिए 48 हो गए। 48 में से 46 गया तो 2 साल, 12 से 12 कट गया तो 11 महीना। कई बच्चे सोच रहा होगा कि सर 26 में से 9 जाएगा तो 17 होता है। सही सोच रहे हो, 9 तारीख से 11 तारीख तक घटाने से 2 आएगा, लेकिन कुल 3 दिन होगा क्योंकि 9, 10, 11, 9 इंक्लूड है तो एक बढ़ जाएगा। आपको कहें 9 तारीख से 11 तारीख तक तो घटाओगे तो 2 हुआ, लेकिन कुल 9 तारीख से तो एक दिन 9 तारीख, एक दिन 10 तारीख, एक दिन 11 तारीख, 3 दिन हो गया। उसी प्रकार 26 में से 9 घटाओगे तो 17 होगा, लेकिन हम लोग करेंगे यहां 18। अब आपको दिमाग में सेट करना है, हमारे संविधान के कुल निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा, तब विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान तैयार हो गया। अब हम लोग जरा यहां पर ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब यहां पे आपको सीखना है, जिस पर जरा ध्यान दीजिए। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमें लगेगा सब लोग का बेस अब क्लियर हो गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा की बैठक हो रही है और इस बैठक में अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है उसको जरा ध्यान दिया जाए। संविधान सब लागू होने की बात हो रही थी, लेकिन जब आप हिस्ट्री पढ़े थे तो उस समय आपको याद होगा पूर्ण स्वराज की मांग, और 26 जनवरी 1930 से हम लोग ये डिसीजन लिए थे कि हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। पूर्ण स्वराज की मांग 29 के बाद इस डेट से हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात सोच रहे थे और हर साल झंडे फहराते थे, लेकिन देश 15 अगस्त को आजाद हुआ। यह डेट एक ऐतिहासिक डेट था 26 जनवरी। जब संविधान बनते बनते 26 नवंबर वही गया तो कई लोग जो इस डेट में शामिल थे, झंडे फहराते थे, उत्सव मनाते थे, वही लोग तो मेंबर थे। उन लोग कहे कि हम लोग 26 जनवरी हम लोग के लिए बड़ा शुभ दिन है, 1930 से चला आ रहा है। अरे यार, तो नवंबर वही गया, 26 माने लास्ट ही हो गया, तो एक महीना में क्या जाता है दिसंबर जनवरी, हम लोग 26 जनवरी लागू करें तो ज्यादा अच्छा है। इसीलिए कई लोग का कहना था कि जब बन के रेडी हो गया है तो इसका कुछ भाग लागू होना चाहिए, क्योंकि हम अगर राष्ट्रपति चुनते हैं देश के लिए तो उनके शपथ की प्रक्रिया है वो लागू कर दीजिए, कौन चुनेंगे भारत का नागरिक कौन होगा वो लागू कर दीजिए। तो सब लोग सहमत हो गए कि ठीक कह रहे हो। जो एकदम इंपॉर्टेंट है वो ऐसा 16 अनुच्छेद, कुल 16 अनुच्छेद जो नागरिकता से संबंधित था, जो राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित था, जो ये वर्णन कर रहा था कि जब तक अनुच्छेद हमारा लागू नहीं होगा तब तक 1935 का अधिनियम चलेगा, उससे रिलेटेड था। ऐसा कुल 16 अनुच्छेद को हम लोग आंशिक रूप से, आंशिक माने अभी पूरा नहीं लागू किए, थोड़ा बहुत लागू किए, और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान का कुछ अंश लागू हो गया। कई बच्चे संविधान लागू का मतलब एकदम रटे रहता है 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन पर ध्यान देना, हमारा संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949, 50 नहीं, आंशिक कहेगा 26 नवंबर 1949। और इसी डेट को हम लोग अपने प्रस्तावना में हमारे लोग ने दस्तखत करके ये लिख दिया कि आज 26 नवंबर 1949 को हम अपने संविधान को अंगीकृत करते हैं, हम अपने संविधान को अधिनियमित करते हैं, हम अपने संविधान को आत्मर्पित करते हैं। कभी भी क्वेश्चन आएगा कि हमारे प्रस्तावना में संविधान का जो दस्तखत का डेट है वो कब है, तो 26 नवंबर 1949। हमारा संविधान कब अंगीकृत हुआ, यही डेट होगा। कब अधिनियमित हुआ, माने नियम के रूप में बना, यही डेट होगा। कब आत्मर्पित हुआ, तो यही डेट होगा। इसीलिए 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस या विधि दिवस मनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव है। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा 26 जनवरी को तो गणतंत्र दिवस है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा संविधान दिवस कब मनाते हैं, विधि दिवस कब मनाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है संविधान दिवस या विधि दिवस हम 26 नवंबर को मनाते हैं। तो अब तो हम समझते हैं कि ये लाइन भी आप लोग का एकदम क्लियर हो गया। और तब संविधान सभा अब अंतिम बैठक करने जा रही है। पूछा जाएगा आपसे कि बताओ संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ, अंतिम रूप से संविधान सभा के लोग आप एक दूसरे से कब मिले, जल्दी से आप आंसर दीजिए। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, जल्दी से आंसर दे दीजिए। देखिए कितने लोग को याद है।
संविधान सभा अब तो आंशिक रूप से लागू कर दिया, अब अंतिम बैठने जा रही है कि अब लास्ट बैठक हम लोग का है। अब संविधान सभा की बैठक नहीं होगी, संविधान सभा हम लोग एक राष्ट्रपति चुन देते हैं और वो राष्ट्रपति का ही काम होगा, सब चीज चलेगा। वेरी गुड। 26 जनवरी को तो लागू हो जाएगा अंतिम रूप से। 24 जनवरी 1950 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इस संविधान सभा का अंतिम बैठक है। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हो रही है और ये अंतिम बैठक में आपको ध्यान रखना है कि लास्ट बैठक है और ये लास्ट बैठक में राष्ट्रपति हमारे, बता दो जल्दी से, मनोनीत होंगे या निर्वाचित होंगे? संविधान सभा के द्वारा अब राष्ट्रपति का क्या लगता है, मनोनीत होंगे या निर्वाचित होंगे? जल्दी से आंसर दे दीजिए, क्या लगता है? मनोनीत बात कई लोग लिख रहे हैं, वेरी गुड। हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसी डेट से राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किए और राष्ट्रपति का पद भारत में मनोनीत नहीं है, निर्वाचित है। इसीलिए गणतंत्र की बात होती है। मनोनीत नहीं होगा, निर्वाचित होंगे, ये इलेक्शन होगा। राष्ट्रपति का इलेक्शन पब्लिक नहीं करती है। संविधान सभा एक बात कहेगी कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहते हैं वो फॉर्म भरिए, यहाँ पे इलेक्शन होगा, चुनाव होगा और राष्ट्रपति के फॉर्म सिर्फ एक ही व्यक्ति भरे, वो थे राजेंद्र बाबू। कंपटीशन में किसी ने नहीं भरा और इसीलिए एक ही व्यक्ति है तो सभी संविधान सभा के सदस्य उन्हीं को दिए, इसीलिए ये निर्वाचित हो गए। निर्वाचित और मनोनीत का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। निर्वाचित का मतलब वोट के द्वारा और मनोनीत का मतलब एक कमेटी है जो इसको बता देगा कि बस यही बना। सबकी राय 50% +1 वाली बात नहीं होगी। हम किसी व्यक्ति को कहीं भेज दे तो वो मनोनीत हो गया कि ये मोनेटर है तो ये मनोनीत हो गया। बच्चे हाथ उठा के चुन रहे हैं तो ये निर्वाचित हो गया। दोनों में अंतर हो गया। तो हम समझते हैं अंतर सब लोग का पता चल गया होगा। अगर हम क्लास का मोनेटर मैं खुद चुन दूं कि ये लड़का मोनेटर होगा, बच्चों से मैंने कोई राय नहीं लिया, तो वो मोनेटर मनोनीत माना जाएगा। लेकिन आप लोग को ध्यान रखना है कि अगर सभी बच्चे हाथ उठा के कह दिए, हम कहें मोनेटर कौन बनेगा, खड़ा हो, एक ही बच्चे खड़ा हो और सब हाथ उठा दिया, तो इसका मतलब वो निर्वाचित हो गया। और आपको ध्यान रखना है कि हमारे राष्ट्रपति 24 जनवरी 1950 को निर्वाचित हुए। इसी दिन हम अपने राष्ट्रीय गान, हम अपने राष्ट्रीय गीत सभी को इसी डेट को अपनाए। अंतिम बैठक में ही आपको ध्यान रखना है हमारे राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत ये सभी अपनाए गए। और अंतिम रूप से जो संविधान सभा की बैठक हो रही है, अब तो विदाई है। अब सभी लोग एक हस्ताक्षर कर रहे हैं, दस्तखत कर रहे हैं और अंतिम बार जो आपको हस्ताक्षर किया हुआ जो संविधान सभा के मेंबर थे वो 284 थे। याद करना एकदम आसान है। 8 इसीलिए ये अंतिम रूप से संविधान सभा पर अपना दस्तखत इन्होंने बनाया संविधान पर और हमारा संविधान अब रेडी था। राष्ट्रपति भी निर्वाचित हो चुके थे और हम लोग एक ऐतिहासिक डेट का इंतजार कर रहे थे और वो डेट था 26 जनवरी का। और इसीलिए 24 को अंतिम बैठक हो गई। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया और हमारा देश गणतंत्र हो गया। गणतंत्र का मतलब जहां राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होते हैं, वंशानुगत नहीं होते, उसको गणतंत्र कहते हैं। और 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हो गया। हम लोग इस डेट को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ये तो था पूरे कहानी जिसको आप लोग सुने कैसे कैसे हमारा संविधान बना। अब जल्दी जल्दी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताना है। देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं। फटाफट सही कीजिए। संविधान सभा के सदस्यों ने भारत का संविधान का प्रारूप तैयार किया। भारत के संविधान बनाने वाले जो संविधान सभा थे वो कौन लोग थे? ब्रिटिश संस्था द्वारा नामित थे, गवर्नर जनरल द्वारा नामित थे, विभिन्न प्रदेश की विधानसभा द्वारा चयनित थे, राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग से चयनित थे। जल्दी। और ये कितने लोग गलती कर रहे हैं? डी में ज्यादा बच्चे नालायक है। विभिन्न प्रदेश से वो चुन के आए थे, इसलिए आपको ध्यान रखना है प्रांत और प्रदेश से चयनित थे। वे कांग्रेस और मुस्लिम लीग केवल नहीं थे, वो चयनित थे और कई राजे रजवाड़े वाले भी थे। इसमें सही आंसर सबसे ज्यादा सी प्रतीत हो रहा है, सी होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें, जरा जल्दी से बनाए, जल्दी से बनाइए। कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? संविधान सभा के सदस्य कौन नहीं थे? जल्दी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आजाद संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। जल्दी। कितना नालायक है जी, मैक्सिमम बच्चे गलत कर रहा है। महात्मा गांधी संविधान सभा का चुनाव नहीं लड़े हैं, इसलिए महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। सही आंसर महात्मा गांधी। इतना हल्का क्वेश्चन गलत कर रहा है सब। अगला क्वेश्चन आप लोग से एकदम सही होना चाहिए। टनाटन बनाओ, एकदम फॉर्म में रहो। भारत के संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? सभापति माने अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? वाह, ऐसा ही क्वेश्चन सब पूछता है। देखो इसमें सब सही कर दिया। सच्चिदानंद सिन्हा। ये बीच बीच में चटनियां मिलते रहेगा लेकिन बीच बीच में अच्छा प्रश्न मिलेगा। जल्दी कीजिए। मसौदा समिति, संविधान का मसौदा तैयार करने वाला जो समिति है, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? एकदम चटनी क्वेश्चन। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? वेरी गुड, बहुत सुंदर, भीमराव अंबेडकर। अगला नंबर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
इसमें संवैधानिक सलाहकार कौन थे? जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए एकदम। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वेरी गुड, बहुत सुंदर। संवैधानिक सलाहकार बीएन राव थे, बेनिगल नरसिंह राव। बेनिगल नरसिंह राव, बीएन राव का पूरा नाम है बेनिगल नरसिंह राव। बीएन राव, बिल्कुल सही जवाब। वाह, आप लोग अब कमाल कर रहे हो, एक भी बच्चे का गलत नहीं हो रहा है। मेरा मिजाज खुश हो जाता है ऐसा देखते हैं तो। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? जल्दी जल्दी एकदम आंसर कीजिए फटाफट। वेरी गुड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 100% बच्चे सही कर रहे हैं, बहुत सुंदर। जल्दी से बता दो जल्दी, संविधान तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया? हमारे संविधान तैयार करने के लिए कितने समितियों का गठन किया गया? अरे नालायक, ड्राफ्टिंग कमेटी में सदस्य नहीं पूछ रहे हैं, कुल कितने समिति बने? झंडा समिति, ड्राफ्टिंग समिति, ऐसा कुल कितने समिति बने? तो अभी बताए थे 17 समिति बना था। ये थोड़े पूछ रहा है ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने सदस्य थे जो साथ मार दिया। 17 समिति बने थे और 17 समिति आपको दिमाग में सेट करना था। चलिए नेक्स्ट, अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं, जरा जल्दी से आंसर कीजिए, देखिए कितने बच्चे सही करते हो। कैबिनेट मिशन ने जो योजना बनाया उसमें कुल कितने सदस्य थे? जल्दी आंसर दीजिए। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? जल्दी जल्दी आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? कई नालायक 289 मार रहे कि तो भारत के बंटवारा होने के बाद भी 299 बच गया था, इसलिए सही आंसर ए 389। सी मारने वाला फिर नालायक लोग है। भारत बट भी गया था तो 299 मेंबर बच रहा था। ये तो कैबिनेट मिशन शुरुआत की बात चल रही है। 389 मेंबर थे, एक कई बच्चे सही किए। अगला नंबर क्वेश्चन जल्दी से बनाइए। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रख्यापित किया गया, क्यों? इसी डेट को क्यों प्रख्यापित किया गया, या इसी डेट को आपको पूछा जाएगा तो क्यों इसी डेट को अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को? वेरी गुड, बहुत ही सुंदर। इसी दिन 29 से स्वतंत्रता दिवस 30 से मनाया जा रहा था, बिल्कुल सही जवाब दिए है। अगला नंबर हम लोग देखें, जन गण मन को राष्ट्रगान कब अपनाया गया? जल्दी आंसर दीजिए। ये तो हल्का क्वेश्चन हो गया, जन गण मन को राष्ट्रगान कब अपनाया गया? अभी बताए थे, कई बार डेट दे देता है 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, डेट याद रखना 24 जनवरी 1950 अंतिम बैठक में, और इसीलिए ये तो हल्का हो गया, सी दे दिया। डेट दिया रहता तो बहुत लोग गलती करता उसमें। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए। पांडु लेखन समिति, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन दे दिया। पांडु लेखन समिति, यही ड्राफ्टिंग कमेटी है, कौन सदस्य नहीं थे? पांडु लेखन समिति के कौन सदस्य नहीं थे? जल्दी आंसर। वेरी गुड, बहुत सुंदर। पांडु लेखन समिति के जवाहरलाल नेहरू सदस्य नहीं थे, और जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन आपके लिए है, बताओ संविधान निर्माता किसे माना जाता है? जल्दी, संविधान निर्माता किसे माना जाता है? वेरी गुड, भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता मानते हैं, बीएन राव मत मार देना। चलिए बिल्कुल सही। जल्दी, हमारा संविधान बनने में कुल कितना दिन लगा? जल्दी से, हमारा संविधान बनने में कितना दिन लगा? वेरी गुड, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। हम लोग अभी बातें समझ गए थे और बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर जल्दी से बता दीजिए, अंतिम रूप से जो हमारा संविधान बना उसमें कुल कितने अनुच्छेद, कितने अनुसूची थे? हमारा संविधान सभा जो अंतिम रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया उसमें कुल कितने अनुच्छेद, कितने अनुसूचियां थी? वेरी गुड, ये तो डिटेल में आपकी चर्चा चलेगी। कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितना हो गया उस पर डिटेल चर्चा आपका चलेगा। चलिए, बहुत अच्छा बना रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया बना रहे हैं। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्य ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? ये तो अभी बता दिए थे, हस्ताक्षर कितने लोग हस्ताक्षर किए? कई बच्चे सी आंसर दे रहा है जी, डी भी दे रहा है, तो नालायक है। हस्ताक्षर वाला बात तुमको समझाए थे, 2 चौके 8, 2 चौके 8 अभी सिखाए थे नालायक सबको। हस्ताक्षर वाला जब भी बोलेगा तो कई लोग 289 के पैर में पड़ रहा है। नालायक 289 तो कभी है ही नहीं, 299 है, नहीं तो 389 है। 289 के पैर में क्या पड़ रहा है? ये 2 चौके 8 अभी कहानी हम आपको सुनाए थे, और इसीलिए सही आंसर भी होगा। बहुत लोग गड़बड़ किए, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था। अगला नंबर क्वेश्चन, बताओ संविधान सभा के आदमी अंतिम रूप से कब आखिरी बार मिले? अंतिम रूप से कब आखिरी बार मिले संविधान सभा के सदस्य सब? जल्दी आंसर कीजिए। वाह, वेरी गुड, मैक्सिमम बच्चे सही किए हो। कई नालायक लोग ये भी मार रहा है। 24 जनवरी 1950 को अंतिम रूप से मिले, और शब्द राष्ट्रपति वगैरह सब हम लोग देखे कि जो है चुनाव हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन सही कीजिए, बहुत बढ़िया सही कर रहे हो। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन संविधान को पारित कर दिया? अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? जल्दी से आंसर दीजिए, ये आपको एकदम आंसर सही होना चाहिए। वेरी गुड, पूरा संविधान हमारा पारित जो हुआ ये 26 जनवरी 1950 को हुआ। अगर कहता अंगीकृत किया है तो 26 नवंबर 1949 होता। बिल्कुल सही जवाब, बहुत सुंदर। अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन चल रहा है, जल्दी से आंसर कीजिए। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का रूपरेखा कब स्वीकार किया? राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया? जल्दी, ये तो सब लोग का सही होगा। राष्ट्रीय ध्वज की बात अभी तुमको समझाए थे। 22 जनवरी को प्रस्तावना स्वीकार हुआ और 22 जुलाई को हमारा राष्ट्रध्वज स्वीकार हुआ, और डी बिल्कुल सही जवाब है। एसएससी 2011 का क्वेश्चन था। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया आप लोग बना रहे हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग जरा ध्यान दे दीजिए। भारत को एक संविधान देने के लिए प्रस्ताव संविधान सभा कब पारित किया? प्रस्ताव कब पारित हुआ? वही प्रस्तावना वाला क्वेश्चन चल रहा है, अभी जस्ट समझाए आपको। 22 जनवरी, देखिए सूरज सोनी जी लिख रहे हैं, वेरी गुड, बहुत सुंदर। 22 जनवरी को यह पारित हुआ, और इसीलिए 22 जनवरी कब का डेट? 22 जनवरी 1947, और इसीलिए सही आंसर बी बिल्कुल सही है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चले आए, जल्दी से आंसर कीजिए। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? वेरी गुड, जेबी कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। अगला नंबर जल्दी से आंसर दे दीजिए। भारतीय संविधान को अपनाया गया किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। संविधान को किसने अपनाया? वाह, कई लोग ब्रिटिश संसद कर रहा है, नालायक। संविधान को, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने अपनाया, उसी की बैठक हो रही थी, इतना कहानी सुन रहे थे। सही आंसर ए, बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर हम लोग चले, जरा जल्दी बढ़िया से बनाओ। भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति के अध्यक्ष समिति के कौन थे? संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जल्दी, संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? वेरी गुड, बहुत ही सुंदर। दो कमेटी के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिसमें संघीय शक्ति समिति के भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। बहुत सुंदर बनाए। अगला नंबर जल्दी से सही कर दीजिए। ये देखिए, प्रारूप समिति, इसी को मसविदा समिति कहते हैं। इसमें कुल कितने सदस्य थे? वाह, जबरदस्त। देखो, एकदम दिमाग में सबका है। कुल 7 सदस्य थे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अगला नंबर 25वां क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए। जल्दी बता दीजिए, एक तो सबका सही हो जाएगा। संविधान के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन, उद्घाटन अधिवेशन का मतलब पहला अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? और आप लोग एकदम बिल्कुल चौका लगाए, सच्चिदानंद सिन्हा। बिल्कुल सही जवाब है। और अंतिम क्वेश्चन की बारी है, अंत भला का भला। पुनर्गठन के फलस्वरूप 47 में संविधान सभा के सदस्य संख्या कितनी हो गई थी? पाकिस्तान बंटने के बाद संविधान सभा के सदस्य संख्या कितनी हो गई थी? वाह, जबरदस्त, एकदम तुम लोग कंप्यूटर जैसा याद कर रहे हो। बहुत सुंदर बनाए हो। 299 हो गए थे और बी बिल्कुल सही जवाब है। थोड़ा सा कमेटी के बारे में 1 मिनट समझा दें तो आप लोग का स्टेप और बढ़िया हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि अब एकदम आप बेहतर ढंग से इसको समझ पाएंगे। जरा ध्यान दीजिए सब कोई। अभी जो आपको समझाने जा रहे हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कुल आपको ध्यान रखना है 17 समिति बने थे और 17 समिति के अध्यक्ष कौन कौन थे, इसको आपको दिमाग में बैठाना है। तो पहला नंबर आपको दिमाग में बैठाना है, प्रक्रिया संबंधी, नियम संबंधी जो समिति थी, इसके अध्यक्ष राजेंद्र बाबू थे। संचालन समिति थे, इसके भी अध्यक्ष राजेंद्र बाबू थे। वित्त और स्टाफ समिति के भी अध्यक्ष राजेंद्र बाबू थे। 3 के अध्यक्ष राजेंद्र बाबू हैं, नियम, संचालन और वित्त स्टाफ। प्रत्यय संबंधी समिति के अध्यक्ष कृष्णा स्वामी अय्यर थे। आवास समिति के अध्यक्ष आपसे पूछा जाएगा, संविधान सभा के आवास समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पट्टाभी सीतारमैया थे। कार्य संचालन समिति अध्यक्ष के कौन थे? तो के.एम. मुंशी थे। राष्ट्रीय ध्वज, अभी यही आप लोग पढ़े थे, झंडा समिति। इसके तदर्थ समिति आपको देता है तो बहुत बच्चे गलत करते हैं। कृपलानी केवल झंडा समिति है और राष्ट्रीय ध्वज के तदर्थ समिति के अध्यक्ष राजेंद्र बाबू थे। संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी अध्यक्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा के 2 काम था। संविधान बनाने के लिए अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र बाबू थे, लेकिन कार्यकरण संबंधी लोकसभा के रूप में बैठक के अध्यक्ष जो थे वो आपको ध्यान रखना है, जेबी मावलंकर थे। ये आपको समझाया भी है। इसी में हम लोग और चलते हैं। राज्य संबंधी अध्यक्ष तो आपको ध्यान रखना है, जवाहरलाल नेहरू हैं। 2 चीज का हमने बताया था, जवाहरलाल नेहरू। राज्यों संबंधी का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू होंगे और भी आगे आएंगे। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजातीय, ये सभी के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यक के उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। मौलिक अधिकार संबंधी उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्र के अध्यक्ष गोपीनाथ बारदोई थे। अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र के संबंधी उपाध्यक्ष जो है, उप समिति है, ये भी ठक्कर है। यही चीज अभी आपको हमने पूछा था, संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष या संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष तो जवाहरलाल नेहरू थे। और लास्ट, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। एक बार बहुत महत्वपूर्ण जो है 3-4 जिसको आप ध्यान दे दोगे। एक प्रारूप समिति, ये पूछता है संघीय समिति और संघीय शक्ति समिति जब भी संघीय होगा या राज्य होगा, जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ड्राफ्टिंग कमेटी होगा, भीमराव अंबेडकर होंगे। इसके बाद आपको मुख्य रूप से यहां पे पूछता है मौलिक अधिकार, उप समिति रहेगा तो अध्यक्ष जेबी कृपलानी होंगे। सीधा सलाहकार समिति होगा तो वल्लभ भाई पटेल होंगे। इसके बाद सीधा एक और कर लीजिए तो इतना से आपका हो जाएगा। इसी में आपको एक और सबसे ऊपर ध्यान रखना है, ये भी कई बार पूछा है, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अब हम समझते हैं समिति से भी प्रश्न आपका बन जाएगा। अब यहां के बाद एक इंपॉर्टेंट सिस्टम हम लोग का शुरू होगा और वो इंपॉर्टेंट सिस्टम आपका जो प्रारंभ होगा वो होगा संविधान की विशेषताएं। कल से आज का क्लास आप लोग बहुत अच्छा से समझे हो, बहुत बढ़िया जवाब दिए हो। लग रहा है कि अब आपका पॉलिटी धीरे धीरे एकदम सही होते जा रहा है। पॉलिटी पीडीएफ संडे से अपलोड होना शुरू हो जाएगा। एक नजर अभी वीडियो पर ध्यान दीजिए, खुद से बनाइए, फिर पीडीएफ मिल जाएगा आपको तो पूरा क्लियर हो जाएगा और मजा आएगा पॉलिटी पढ़ने। कल का क्लास यूट्यूब पर 11 बजे से न्यूमेरिकल का सिस्टम शुरू होगा। सभी बच्चे जो भी होंगे सबको जानकारी दे दीजिएगा। 11 बजे से आप लोग न्यूमेरिकल के क्लास के लिए, फिजिक्स न्यूमेरिकल है लाइट का, उसमें खूब मजे में वहां पे क्लास करिएगा। 11 बजे से कल उधर भी होगा, ये क्लास भी जैसे है अपना चलते रहेगा। चलिए, नेट ज्यादा खाता है यार, नेट ही तो खाना है, रूम रेंट वगैरह सब तो बच ही रहा है। नेट जितना खा रहा है उसके अनुसार से रिचार्ज कीजिए और उसके अनुसार से मिजाज से पढ़िए।
पढ़ने पर ध्यान दीजिए। यहाँ कई लोग 1-1 लाख खर्च करके पढ़ रहा है, तब उस नौकरी के लिए वही फॉर्म भरेगा जितना आप नेट बचा करके पढ़ने के फेर में लगे हुए। जॉब एक बार हो जाए बस उसके टारगेट में रहिए। नेट खपत हो और उसमें क्लास समझ में आ जाए, कोई खपत नहीं है। नेट खपत हुआ, कुछ नहीं समझे, फिर आपका कोई मतलब नहीं है। चलिए इकोनॉमिक्स का भी टेस्ट सीरीज होगा, उस समय कोई क्लास मिसिंग है क्या है उसको हम लोग देखेंगे। पॉलिटिक्स